बहरो बर ये सब सितारे अपने हैं, थोड़े नहीं सारे के सारे अपने हैं। ये चश्मों का पानी, समंदर की लहरें, ये दरिया के रेले, ये सब किनारे अपने हैं। ये कुछ अशार भाईजान मैंने एक झील पर लिखे थे, जहां आज आपको लेकर जाना है। तो चलिए देखते हैं कि हम हैं कहाँ पर। हम इस वक्त हैं जनाब इमरान खान साहब की डिस्कवर करदा एक नई झील पर कुछ अपने पंटरों के साथ। वैसे भैया ये प्लान भी बैचलर लाइफ के उन हज़ारों प्लान्स की तरह लग रहा था जो बनते ही कैंसिल होने के लिए थे, लेकिन इस दफ़ा कुछ डिफरेंट हुआ। इस खुशी में पप्पू भैया रॉक कर रहे हैं बॉस। मुल्क में हर तरफ लॉकडाउन है और ये सफ़र आसान तो रहने वाला नहीं है, इसलिए बॉस हम अपनी पूरी तैयारी करके जा रहे हैं। वादे तो भैया कई लोगों ने किए थे, पर हम सिर्फ 2 का इंतज़ार कर रहे हैं, वो आए तो हम खाना खाएंगे। भैया मैं तो लगाऊं सोने, इस्लामाबाद आए तो उठा दीजिएगा बॉस। तो भैया इस्लामाबाद में हमने स्टे किया। स्टे था हमारा तकरीबन कोई 5 से 7 घंटे का, तो उसमें हमने रेस्ट किया सबने। खैर मैं तो पहले कर चुका था। उसके साथ हम फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद भैया 3 बजे एग्जैक्टली हम रवाना हुए मरी की तरफ। हमारा प्लान ये था कि हम मरी जाएंगे और रात वहीं स्टे करेंगे, उसके बाद फिर आगे शोगरान जाएंगे अगले दिन। 3 से 4 दिन का टूर था हमारा। तो चलिए मरी चलते हैं। वैसे माल रोड को इस तरह वीरान आज से पहले खुद मरी ने भी नहीं देखा होगा, और इसकी ये हालत देखकर हम ज़रा उदास हो गए। सो प्लान में एक चेंज है, आज रात हम स्टे करेंगे नथिया गली। तो चलिए चलते हैं। मरी से जब उदास होके निकले तो भैया सारे ही मजनू बन गए। पुराने दोस्तों के साथ जाएं तो ऐसी यक्कियों के लिए तैयार रहिएगा, कुछ भी हो सकता है बॉस।
तो भैया बज रहे हैं इस वक्त रात के 12:30 और हम हैं नथिया गली। सर्दी तवक्को से ज़्यादा है, पर भैया मैंने और पप्पू भाई ने अपना इंतज़ाम कर लिया था। बाकी की आवाम अल्लाह के हवाले। अरे हाँ यार, बाकी गैंग का तो तारुफ कराया नहीं। तो ये हैं हमारे इब्राहिम साहब, हम इन्हें प्यार से थॉमस शेल्बे लाइट कहते हैं। और साथ ही हैं तारिक भाई, जिन्हें हम प्यार से जुगनू भाई कहते हैं। और इसके पीछे भी एक अपनी ही कहानी है। वो फिर किसी और दिन सुनाएंगे। तो भैया जेब में सस्ता मोबाइल होने की वजह से सिनेमैटिक शॉट्स नहीं ले पाया, वो इंशाल्लाह नाश्ते में। जैसा कि मैंने कहा था, ये सफ़र आसान नहीं रहेगा। रेस्टोरेंट्स बंद हैं, कहीं जगह नहीं मिल रही। तो इसी के पेश नज़र शोगरान फिर कभी जाएंगे। कल हम जा रहे हैं समंदर कथा झील से। अख्तर भाई की बड़ी हिम्मत है, उन्होंने इतनी लंबी ड्राइव की। कल उन्होंने भी हमें एक सरप्राइज़ देना है, वो भी देखेंगे। शब बखैर। वैसे भैया जो नज़ारा है, चाय तो बनती है इसमें। क्या ख्याल है आपका इस व्यू के बारे में? जन्नत है सर ये। काश कि हम इन्हीं मनाजर में ही पैदा होते, यहाँ पे रहते, यहाँ पे ज़िंदगी गुजारते। जैसे ही मैं सुबह उठा हूँ तो मुँह धोने की भी वो नहीं हुई, हिम्मत नहीं हुई। इतना खूबसूरत नज़ारा है। अब ज़रा व्यूज़ लेते हैं रिजवान भाई के, वो क्या कहते हैं। क्या आपके व्यूज़ है? सबसे पहले तो चंद बातों से इख्तलाफ करूंगा। क्या वो ये कि अगर इब्राहिम जैसे लोग यहाँ पर होते, पैदा होते, तो ये इस तरह से खूबसूरत ना होता। और दूसरा ये इन्होंने कहा है कि आज मुंह धोने की भी हिम्मत नहीं हुई, तो ये पिछले कई सालों से हिम्मत नहीं हो रही। इस मौसम और इस नज़ारे और इस चाय के बारे में सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ज़बरदस्त जनाब। अब डॉक्टर रिजवान साहब के बाद है हमारी मशहूर और मारूफ शख्सियत, जिनको हम स्पेशली इस टूर पे वेलकम करते हैं और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए इतने लम्हात को पुरमसरत बनाया, हमारे चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरी। जनाब तारिक साहब। अच्छा, इससे बेहतरीन नज़ारा मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। चले, चाय के बारे में क्या ख्याल आता है आपके? चाय भी बहुत आला है और बड़ा मज़ा आ रहा है इधर। अच्छा, कीप पाकिस्तान ग्रीन एंड क्लीन। तो सरकार, ये थे सबके रैंडम व्यूज़। और ये व्यूज़ उस वक्त आए जब मैं वॉक करके वापस आया और इन सबको मैंने बड़ी मुश्किल से उठाया कि भैया उठो, बाहर सीन बहुत हैवी है। अख्तर भाई चूँकि थके हुए थे, इसलिए हमने उन्हें नहीं उठाया। बाकी उनके व्यू से ज़्यादा हमें उनका जो सरप्राइज़ है उसका इंतज़ार है, और वो कहते हैं कि मैं ये सरप्राइज़ समंदर कथा झील पर ही दूंगा। तो चलिए पहले नाश्ता करते हैं, फिर बाकी की बात में। दुनिया की सबसे बड़ी सज़ा ऐसे दोस्तों में होना और ऊपर से सिंगल होना। क्या कह सकते हैं बॉस। तो चलिए चलते हैं समंदर कथा झील पर। समंदर कथा झील पहुंचते पहुंचते हम एबटाबाद पहुंचने वाले थे। खैर बड़ी मुश्किल से सीधे रास्ते पर है। और अख्तर भैया प्लीज जरा गाड़ी तेज चलाओ।
सरकार इस रास्ते पे जिंदगी की जमानत कोई नहीं दे सकता, तो जरा एहतियात से आइएगा। लो जी, पहुंच गए हम समंदर कथा झील पर। अरे हटना भाई साहब, थोड़ी सी जगह दे भाई। तो भाईजान, जब हम पहुंचे समंदर कथा झील पर, तो वाकई अख्तर भाई ने जो सरप्राइज दिया उससे सबको धचका लगा। इवन वो सरप्राइज इस हद तक कह लें कि था कि हमारा पूरा का पूरा प्लान वहीं पे कैंसिल हो सकता था, लाइक जब हम शुरू करने वाले। और ये भी उन हजारों बैचलर लाइफ के प्लान्स में से होता जो कैंसिल हो चुके। वो ये था कि अख्तर भाई साहब तकरीबन 6-7 साल से ड्राइविंग कर रहे थे, ये शायद ज़्यादा हो, लेकिन अख्तर भाई का ये फर्स्ट टाइम था जब उन्होंने एक ऑटोमेटिक गाड़ी चलाई थी। सो एक इतने लंबे और ख़तरनाक सफ़र पे निकलना इतने कॉन्फिडेंस के साथ, वो भी फर्स्ट टाइम हो आपका जब, तो ये वाकई जो है सबके लिए काफ़ी ख़तरनाक और लाइक एम्बैरेसिंग मोमेंट था। एक तरह से तो हमने अख्तर भाई का शुक्रिया अदा किया कि भैया शुक्र है आपने पहले नहीं बताया, बाकी जिंदगी हमें प्यारी है, वापसी पे जरा आराम से लेके जाइएगा। अख्तर भाई की खबर सुनाते ही पकोड़े हलक से उतरना बंद हो गए थे बॉस। क्या कहने मुझसे, क्या कहने। तो भैया मिलेंगे इंशाल्लाह फिर एक और कहानी के साथ। अभी हम जाते हैं आराम आराम से घर। आप ये कुछ आखिरी शॉट्स हैं, ये देख लीजिए, उसके बाद फिर एंजॉय कीजिए जिंदगी। यकीन कीजिए इंतहाई बर्गर था हमारा, लेकिन बहुत